हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ेंगे। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सर्ट्स एंड इंडाइसेस होता है क्या। इंडाइसेस का मतलब होता है पावर। इंडेक्स का प्लूरल है इंडाइसेस। इंडाइसेस मतलब पावर। जैसे 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8, 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 16। ये इंडाइसेस है, पावर। सर्ट्स क्या होता है, जो रूट्स होता है उसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये हमारा सर्ट्स होता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 81 इक्वल्स टू 9। ये होता है सर्ट्स। सर्ट्स और इंडाइसेस एक ही सिंगल चैप्टर, अलग अलग नहीं है। जब पावर के फॉर्म में लिख रहे तो वो सर्ट्स, वो इंडाइसेस है। अगर आप उसको रूट के फॉर्म में लिख रहे तो सर्ट्स, सेम चीज है। जैसे यहाँ पे अगर आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, यहाँ पे रूट के फॉर्म में, इसको भी आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 टू दी पावर 1/3 तो इसको लिख सकते हैं ना। इसको आप रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। पावर के फॉर्म में लिख रहे तो इंडाइसेस है, रूट के फॉर्म में लिख रहे तो सर्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो लॉ होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n इक्वल्स टू x टू दी पावर m प्लस n होता है। मतलब अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगा, अगर बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, मतलब 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 12 नहीं लिखना, 2 टू दी पावर 7 होता है। ठीक है, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली x टू दी पावर m डिवाइड बाय x टू दी पावर n इक्वल्स टू x टू दी पावर m माइनस n होता है। अगर बीच में डिवीजन का साइन है तो पावर माइनस होगा, बेस इक्वल होना चाहिए। मतलब 2 टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 4 नहीं करना, 6, पावर माइनस होगा, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। ठीक है, x टू दी पावर m, टू दी पावर अगर m है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x टू दी पावर, ये दोनों इंटू हो जाएगा mn। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं करना। x टू दी पावर m टू दी पावर, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है तब आपको इन दोनों का इंटू नहीं करना, तो x टू दी पावर mn नहीं कर देना, ये x टू दी पावर m टू दी पावर n ही रहेगा। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है ऐसे सॉल्व करते, इसको पहले सॉल्व करना। क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 टू दी पावर, इंटू कर दीजिए, ब्रैकेट है तो फिर इंटू होगा 12। बट अगर 2 टू दी पावर 4 टू दी पावर 3 है, इसको लिखते हैं 2 टू दी पावर, इसको सॉल्व कर लिए, 4 टू दी पावर 3 इक्वल टू 64, इसको 2 टू दी पावर 64 बोलेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है x टू दी पावर m टू दी पावर 1/n है, अगर सेम ही चीज है तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर m/n लिखेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो m/n बनेगा। इफ x टू दी पावर m इक्वल टू x टू दी पावर n है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इक्वल टू n। ये बता क्या रहा, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। ठीक है, x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 1 का पावर कुछ भी 1 होता है, 0 का पावर एनीथिंग 0 होता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, बेस अगर इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। इसका रिवर्स भी होता है, अगर पावर इक्वल दे दिया x टू दी पावर m इक्वल टू y टू दी पावर m, देन x इक्वल टू y। ये क्या बता रहा है, अगर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल है, पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा। और भी कुछ कुछ रूल्स है, ये आप लिख लीजिए। इसको आप वीडियो कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता आप रिवाइंड करके देखना, ये सारा रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसी का, इसका अलग से नंबरिंग नहीं किया, सेम चीज है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है। और भी कुछ कुछ है, जैसे याद आएगा मैं दिखा दूंगा। ठीक है,
अब सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग सर्ट्स को समझते हैं। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे कुछ। जैसे इसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं, √20 लिखा हुआ, ठीक है। फिलहाल ये सर्ट्स है। तो सर्ट्स का दो पार्ट होता है, एक होता है कि प्योर सर्ट्स, एक होता है मिक्स सर्ट्स। प्योर सर्ट्स क्या होता है, मिक्स सर्ट्स क्या होता है? प्योर सर्ट्स का मतलब देखिए यहाँ पे पूरा नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर, इसको हम लोग प्योर सर्ट्स बोलते हैं। इसमें से अगर कुछ नंबर आप बाहर निकाल सके उसको निकाल लेंगे तो मिक्स सर्ट्स हो जाता है। 20 है, ये तो प्योर सर्ट्स है। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख ले, जैसे 20 को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 5, 2 2 = 4, 4 5 = 20। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो दो का पेयर में होना चाहिए नंबर, दो में से एक नंबर आप बाहर निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2√5। ये प्योर सर्ट्स है, ये मिक्स सर्ट्स है। ये प्योर सर्ट्स है, ये मिक्स सर्ट्स है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग प्योर सर्ट्स को मिक्स में कन्वर्ट किया, अगर मिक्स सर्ट्स दिया उसको प्योर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सपोज ऐसे दे दिया 2√7, ये फिलहाल मिक्स सर्ट्स है, इसको प्योर सर्ट में कन्वर्ट करना। क्या करेंगे, मतलब इस 2 को आपको रूट के अंदर लेके जाना। तो रूल क्या, रूट के बाहर कैसे लेके आते हैं? अगर कोई नंबर पेयर में, अगर कोई नंबर डबल है तो उसको आप एक बाहर निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली अगर आप किसी नंबर को अंदर करना रूट के, तो एक जब अंदर जाएगा तो 2 हो जाता। मतलब इसको लिख सकते हैं, ये 2 जब अंदर जाएगा तो 2 × 2 बनेगा, और इंटू 7 पहले से, तो कितना हो जाएगा, 4 7 = 28, ठीक है। प्योर सर्ट से मिक्स सर्ट बनाना कुछ नहीं करना, ब्रेक करिए। अगर कोई नंबर पेयर है, अगर वो क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर खोजते हैं, 3 का ग्रुप होना चाहिए, उसमें से एक आएगा। अगर ये स्क्वायर रूट है तो बस 2 का ग्रुप होना चाहिए, उसमें से एक बाहर आएगा। और अगर मिक्स सर्ट से प्योर सर्ट, अच्छा ये क्यों जरूरी है? देखिए मिक्स सर्ट्स, अगर क्वेश्चन प्योर सर्ट्स में ऐसे दे दिया √20 + √40, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मिक्स सर्ट्स बनाना पड़ता है। अभी क्वेश्चन आएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं, इंडाइसेस के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक चीज आप यहाँ पे गौर करिए, देखिए बेस सेम रखा गया। तो इंडाइसेस के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना कि बेस सेम होना चाहिए, सेम नहीं उसका आपको सेम बनाना है, ठीक है। सिमिलर जब सर्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन में ना रैशनलाइज करना होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और भी कुछ कुछ रूल्स है। तो हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उससे आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.008 टू द पावर -2/3। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 0.008 टू द पावर -2/3। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखवा देते हैं, जैसे मैंने बताया जैसे याद आएगा लिखवा देंगे। जैसे माइनस अगर है पावर x टू दी पावर -m है, इसको लिख सकते हैं 1/x टू दी पावर m। पावर अगर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना तो कुछ नहीं करना, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सिमिलरली अगर पॉजिटिव को नेगेटिव करना तो भी ऐसे करेंगे। अगर कहीं पे लिखा 2 टू दी पावर -3, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 3। अगर यहाँ पे लिखा 2 टू दी पावर 3, इसको लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर -3। तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए 1/, करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, पावर माइनस है तो क्या लिखेंगे, 0.008 टू दी पावर -2/3 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/0.008 टू दी पावर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1/, इसको अगर 1/, कर देंगे तो ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये 1/0.008 है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/, इसको लिख सकते हैं 8/1000। आप चाहे तो ये काम यहाँ पे कर सकते थे, ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे अगर आप 8/1000 लिखते ज्यादा इजी हो जाता है, टू दी पावर 2/3, और इसको लिख सकते हैं 1000/8 टू दी पावर 2/3। देखिए इजी हो गया क्वेश्चन। ये डेसिमल में था, इसको हम लिख सकते हैं 1000/8 टू दी पावर 2/3। 1000/8 कट कर लीजिए, 125 आ रहा, 125 टू दी पावर 2/3। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2/3 पावर है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सोचिएगा कि इसका डिनोमिनेटर 3 है पावर का, तो इसको 3 के पावर में अगर लिखें तो डिनोमिनेटर को कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब,
टू दी पावर 2/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। आप ये स्टेप को छोड़ सकते थे, यहीं पे आप डायरेक्ट कर सकते थे 8/1000 टू दी पावर -2/3, और वो 1000 टू दी पावर 2/3 हो जाता है, ये स्टेप आ जाता है डायरेक्ट। तो दो में से एक ही स्टेप आपको लिखना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। ठीक है, हम आराम से एकदम स्लो स्लो सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। 0.4 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 0.2 टू दी पावर 8 टू दी पावर हाफ। 0.4 टू दी पावर 4 डिवाइड बाय 0.2 टू दी पावर 8 टू दी पावर हाफ। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट करिएगा, अभी हम एकदम बेसिक तरीके से करेंगे। तो 0.4 को लिख सकते हैं 4/10 टू दी पावर 4, डिवाइड ऐसे लिखिए, चाहे डिवाइड ऐसे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/10 टू दी पावर 8, और पूरा ब्रैकेट के बाहर हाफ है। देखिए आप चाहे तो इस हाफ से अभी भी इंटू कर सकते हैं, 4 2 हो जाएगा, 8 हाफ हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करें बहुत सा आप डायरेक्ट कर सकते हैं सब, लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 4/10 का पावर 4 मतलब 4 का पावर 10, सॉरी 4 का पावर 4 और 10 का पावर 4, और ये डिवाइड साइन, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8 डिवाइड बाय 10 टू दी पावर 8, पूरा पावर हाफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर इस डिवाइड को अगर हम इनटू लिख लें तो ये रिवर्स हो जाता है, 4 टू दी पावर 4 बाय 10 टू दी पावर 4 इनटू 10 टू दी पावर 8 बाय 2 टू दी पावर 8। आप जब सीख जाएंगे इतना स्टेप नहीं लिखेंगे, आप यहीं से आंसर बताएंगे। अब देखिए 4 टू दी पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, कैसे लिखो बता देते। 4 टू दी पावर 4 मतलब 4 तो 2 का स्क्वायर है, टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4, इसको कट कर लीजिए यहीं से, कितना बचेगा 10 टू दी पावर 4 बचेगा, और नीचे 2 टू दी पावर 8 टू दी पावर हाफ। देखिए कट गया, 2 4 8, बचा क्या 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर ये हाफ से इनटू और 10 टू दी पावर 2 इक्वल्स टू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। हाँ, ये क्वेश्चन पहले दोनों क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा टफ हो सकता है। क्या लिख रहा है, 3 टू दी पावर 42 इंटू 9 टू दी पावर 12 टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू, ये 3 के शायद 3 टू दी पावर के होगा। अच्छा 3 के भी सॉल्व करें, कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिलहाल हम इसको 3 टू दी पावर के रख के करते हैं। ठीक है, ये 3 टू दी पावर के होना चाहिए, वैसा ऐसा कोई जरूरी नहीं, अगर आप 3 के भी लिख के सॉल्व करें कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखिए इंडाइसेस का एक ही रूल था, बेस को आपको इक्वल करें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, ये भी 3 है, इसको 3 में कन्वर्ट करिए, 3 टू द पावर 42 इनटू, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू दी पावर 12। जब आप सीख जाएंगे आप इसको, ये स्टेप आप वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आप 24 लिखेंगे, टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर के। अब देखिए 3 का पावर 24 हो गया, 3 का पावर 42 इंटू 3 का पावर 24 टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर के। ये पावर ऐड हो जाएगा बिकॉज बीच में इंटू है, तो 42 प्लस 24 66 टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर के, और इससे इंटू होकर कैंसर 66 इंटू 1/2 1/3 22 इक्वल्स टू 3 टू दी पावर के इक्वल्स टू 22। ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बहुत ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चंस, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होगा। ये क्या दिया, 3 टू द पावर 6 इंटू 8 टू द पावर r इक्वल्स टू 36 टू द पावर 3। एक ही दिमाग में एक ही चीज रखना, हम लोग बेस को इक्वल कर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, ये 36 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 6 में 2 और 3 है, इसको 2 में ब्रेक करते हैं और इसको 2 और 3 में, 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, टू दी पावर r, सॉरी 2 टू दी पावर, हाँ r इक्वल्स टू, ये 6 का स्क्वायर है टू दी पावर 3, आगे इसको 2 इंटू 3 में ब्रेक कर देंगे, 3 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 3r, ये इंटू हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं, ये 6 हो गया, 6 का पावर 6 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 इंटू 3, तो एक बार लिख लेते हैं,
ये 6 टू दी पावर 6 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 6। अब देखिए कैंसिल हो गया, 2 टू दी पावर 3r इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। अगर बेस इक्वल, लॉ ऑफ इंडाइसेस, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, मतलब 3r इक्वल टू 6, r इक्वल टू 2। क्लियर? सारा वही लॉ ऑफ इंडाइसेस याद रखिए, सारा क्वेश्चन उसी से बनेगा, कोई अलग रूल नहीं होता। ये क्या क्वेश्चन है, 3 टू द पावर -6 बाई 7, वही है, देखने में आपको बड़ा लग रहा क्वेश्चन बट है वैसे ही। 3 टू द पावर -6 बाई 7 इंटू 4 को हम लोग 2 का पावर में लिख लेंगे, फिलहाल क्वेश्चन को लिख लेते हैं पूरा, -3 बाई 7, 9 टू द पावर 3 बाई 7, 2 टू द पावर 6 बाई 7 बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर -2। ठीक है, चलिए यहाँ पे 3 है, इसको 3 में कन्वर्ट करते हैं, इसको 2 में कन्वर्ट करते हैं, बाकी इसको आप कुछ अगर कैंसिल हो तो ठीक है, ना सबका वैल्यू लिख लेंगे डायरेक्ट। तो इसको लिख सकते, ये तो एज इट इज रहा 3 टू द पावर -6 बाई 7 इनटू इसको 2 टू द पावर 2 टू द पावर -3 बाई 7। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, स्टेप को स्किप करेंगे। ये 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 बाई 7 इनटू 2 टू द पावर 6 बाई 7। इसका वैल्यू अभी नहीं लिखते, हो सकता कट जाए, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर -2। देखिए यहाँ पे 3 टू द पावर -6 बाई 7, ये देखिए 3 टू द पावर 6 बाई 7, 2 टू द पावर ये इंटू होगा -6 बाई 7 इंटू 2 टू द पावर 6 बाई 7। ऊपर तो ऐसे ही कट जाए, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि इससे कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। 4 प्लस 1, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। x कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो। तो यहाँ पे 4 प्लस 1 प्लस ये 2 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 टू द पावर 2, मतलब 1/4 है ये, 1/4। अब देखिए ये दोनों ऐड होगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -6 बाई 7 प्लस 6 बाई 7 0, तो 3 टू द पावर 0 पूरा वैल्यू 0 नहीं हुआ, 3 टू द पावर 0 और इंटू, देखिए ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 टू द पावर 0 और नीचे क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1/4 मतलब 21/4। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1/4, 4 5 जा 20 प्लस 21/4। ये तो 1 हो गया, ये भी 1, 1 इंटू 1 1, तो ये ऊपर चला जाएगा 4/21। कभी कभी क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन छोटा सा आप मिस्टेक कर देंगे तो आंसर ही आपका डिफरेंट आ जाएगा। तो 4/21 देख लेते ऑप्शन में, 4/21 है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।